नमस्कार दोस्तों, मैं एस.बी. चावड़ा आपके सामने स्टैंडर्ड 10th हिंदी उसका जो तीसरा लेसन है वो जिसका नाम है सवैये आपके सामने रखने का प्रयत्न कर रहा हूँ। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा यह वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखें और समझने का प्रयत्न करें। दोस्तों, ये जो लेसन है इसको पढ़ने से पहले हम इसके जो कवि है जिसका नाम रसखान है उनका परिचय प्राप्त करने का प्रयत्न करेंगे। हाँ, चैप्टर 3 सवैये जिसके कवि का नाम है रसखान। दोस्तों, यहाँ पर हम सवैये के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न करेंगे। यहाँ पर बताया गया है कि सवैया जो है एक 4 चरणों का संपाद वाणिक छंद है और प्रत्येक पद में 22 से 26 तक वर्ण हो सकते हैं और इसमें 12वें वर्ण पर यति होती हैं। तो ऐसे जो सवैये हैं सबसे ज़्यादा ये रसखान ने लिखे हैं ऐसा मालूम होता है। रसखान, तो रसखान जी का जन्म सन 1548 ईस्वी और निधन सन 1628 ईस्वी में हुआ था। कहते हैं कि रसखान जो थे एक मुसलमान थे और उनका असली नाम सैयद इब्राहिम था और उनका जन्म दिल्ली के एक संपन्न परिवार में हुआ था। गोस्वामी विट्ठल नाथ जी से दीक्षा ग्रहण करके व्रज में रहकर कृष्ण भक्ति के पद लिखे। इस मुसलमान कवि की अनन्य कृष्ण भक्ति सराहनीय है। इनकी कविता में कृष्ण की रूप माधुरी, ब्रज की महिमा और राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का वर्णन हुआ है। उनकी भक्ति में प्रेम, श्रृंगार और सौंदर्य की जो त्रिवेणी बहती है, ब्रज भाषा का जैसा सरल और तरल, सरल और स्वच्छ और सजीव प्रयोग रसखान की कविता में मिलता है, वैसा बहुत ही कम कवियों में प्राप्त होता है। इस कवि के बारे में, इस भक्त कवि के बारे में लक्ष्य करके भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कहा था कि इन मुसलमान हरिजनन पर कोटिक हिंदू वारिये, यानी इनकी तारीफ में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कहा था। रसखान की कुछ प्रसिद्ध रचनाएं हैं जैसे कि सुजान रसखान, प्रेम वाटिका और रसखान रचनावली। यहाँ पर रसखान जी के 4 सवैये लिए गए हैं। इनके सवैयों में कृष्ण ही नहीं, कृष्ण की भूमि के प्रति अनन्य अनुरक्ति एवं समर्पण की भावना सजीव हुई है। कृष्ण के विविध लीलाओं का मनोहर वर्णन हुआ है। इन सवैयों में कृष्ण का धेनु चराना, बेनु यानी कि बांसुरी बजाना, प्रेम के रंग में रंगना और भंगिमाओं के साथ माधुर्यपूर्ण चित्रण हुआ है। कृष्ण के सामीप्य के लिए कवि लकुटी लेकर ग्वालों के संग फिरने की बात करते हैं। शिक्षक छात्रों को बताए कि भाई एक मुसलमान कवि होते हुए भी रसखान कृष्ण भक्ति में लीन थे। यानी कि दोस्तों, यहाँ पर रसखान के बारे में बताने का प्रयत्न किया है कि मुस्लिम कवि होने के बावजूद उन्होंने कृष्ण की भक्ति के पद लिखे थे। पहले के समय में ऐसे कितने ही कवि थे कि जिन्होंने मुसलमान होने के बाद भी ये कृष्ण भक्ति है, राम भक्ति है और उनसे रिलेटेड कई कविताएं भी उन्होंने लिखी हैं। तो पहले के समय में इस प्रकार कोई नात जात या धर्म का कोई भेदभाव नहीं था। अब दोस्तों, हम उनके जो 4 सवैये हैं उनके बारे में
पढ़ने का प्रयत्न करेंगे। अब हम रसखान का ये जो पहला सवैया है उसे पढ़ने का प्रयत्न करेंगे। मानुष हो तो वही रसखान, बसो मिली गोकुल गांव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मंजारन। पाहन हो तो वही गिरी को, जो धरियो कर छत्र पुरंदर कारण। जो खग हो तो बसेरो, करो मिली कालिंदी कुल कदम की डारन। दोस्तों, यहाँ पर मैंने इस सवैये के अंदर जो कुछ शब्द है उसके नीचे मैंने अंडरलाइन किया है। जैसे मानुष, मानुष यानी मनुष्य, बसो यानी बसना, ग्वारन यानी ग्वाला, पशु यानी प्राणी, नित यानी रोज, फिर पाहन है पत्थर, गिरी यानी पर्वत, पुरंदर यानी इंद्र, खग यानी पक्षी, बसेरो यानी बसना, कालिंदी कुल यानी कालिंदी यानी कि यमुना नदी का किनारा। दोस्तों, यहाँ पर इन 4 लाइनों में रसखान जी ये कहते हैं, यानी उन्होंने कृष्ण के प्रति अपनी जो श्रद्धा है वो प्रकट करने का प्रयत्न किया है। रसखान जी यहाँ ब्रज के प्रति अपनी श्रद्धा तथा लगाव का वर्णन करते हैं और वे कहते हैं कि यदि मेरा जन्म मनुष्य के रूप में हो तो मैं गोकुल गांव के ग्वालों के बीच ही निवास करूं, और यदि मुझे पशु के रूप में अगर जन्म मिले तो मैं नंद बाबा की गायों के बीच ही चरना चाहता हूं। यदि मुझे पत्थर के रूप में जन्म मिले तो मैं उस गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहूँगा, जिसको कृष्ण ने इंद्र के कोप यानी कि गुस्से से बचाने के लिए छाते के समान अपनी उंगली पर धारण किया था। और यदि मुझे पक्षी के रूप में जन्म मिले तो मैं यमुना के किनारे कदम की डाल पर बसना चाहता हूँ। तो इस प्रकार यहाँ पर रसखान की ब्रज के प्रति जो अपनी श्रद्धा है वो यहाँ पर व्यक्त हुआ है। अब हम दूसरा सवैया देखेंगे। या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहु पुर को तजी डारो। आठहु सिद्धि नौ निधि को सुख, नंद की धेनु चराई बिसारो। रसखान कबो इन आँखिन सो, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। कोटि कहो कलधौत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारो। बच्चों, इस पद में रसखान जी श्री कृष्ण की प्रिय वस्तुओं के लिए संसार के बड़े से बड़े सुख भी त्यागने के लिए तैयार हैं। रसखान जी कहते हैं कि यदि मुझे कृष्ण की लाठी और अगर कंबल मिल जाए तो मैं उसके लिए तीनों लोगों का अपना राज्य भी अगर त्यागना पड़े तो मैं उसे त्यागने के लिए तैयार हूँ। अगर नंद की गाय चराने का मौका मिल जाए तो आठों सिद्धि और 9 निधि के सुख भी त्याग दूंगा। रसखान अपनी आँखों से ब्रज के वन, उपवन और तालाब को जिंदगी भर निहारते रहना चाहते हैं। यहाँ तक कि वे ब्रज की कंटीली झाड़ियों के लिए भी करोड़ों सोने के महलों को भी न्यौछावर कर देंगे, जिनके निकट कृष्ण ने लीलाएं की थी। तो इस प्रकार यहाँ पर रसखान की अपनी जो मन की भावना है, जो मन की इच्छा है, वो यहाँ पर प्रस्तुत हुई हैं। तीसरा सवैया है। जा दीन तय वह नंद को छोहरो, या बन धेनु चराए गयो है। मोहिनी ताननी गोधन गाय के, बेनु बजाए रिजाए गयो है। ताही धरी कछु टोना सोके, रस खान हिय में समाय गयो है।
को न काहू की कानी करे शीघ्रो ब्रज वीर बिकाए गयो है। बच्चों, यहाँ पर इन सवैयों में, इन लाइनों में रसखान जी ने कहा है कि हे सखी, जिस दिन से वो नंद का बेटा वन में गायों को चरा गया है और अपनी मोहिनी तान सुनाकर और अपनी बांसुरी बजाकर हम सबको रिझा गया है, उस दिन से ऐसा जान पड़ता है कि वह हमारे मन पर कोई जादू टोना सा करके हमारे हृदय में प्रवेश कर गया है। इसीलिए अब कोई भी गोपी किसी की मर्यादा का पालन नहीं कर रही है। उन्होंने तो अपनी लाज शर्म भी त्याग दी है, ऐसा महसूस हो रहा है, और संपूर्ण व्रज उस कृष्ण के हाथों से बिक गया है, ऐसा लग रहा है। बच्चों, अब हम ये चौथा जो सवैया है वो पढ़ेंगे। मोर पखा सिर ऊपर राखी हो, गुंज की माला गरे पहिरोंगी, ओढ़ी पीताम्बर लय लकुटी बन, गोधन ग्वारिन संग फिरोंगी, भाव तो वही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग भरोंगी, पै मुरलीधर पै मुरलीधर की अधरान धरी अधरा न धरोंगी। बच्चों, इस सवैये के अंदर बताया गया है कि जो गोपियां हैं वो कृष्ण के सौंदर्य पर मुग्ध हैं। वे उनके लिए सारे स्वांग करने को तैयार हैं। एक गोपी अपनी सखी से ये कहती है कि मैं मोर मुकुट पहनकर, गले में गुंजों की माला पहनकर, पीले वस्त्र धारण करके और हाथों में लाठी लेकर पूरे दिन गायों और ग्वालों के साथ वन में घूमूंगी। कृष्ण को जो कुछ भी अच्छा लगता है वो तेरे कहने से मैं वो सब स्वांग करूंगी, किंतु हे सखी, मैं मुरलीधर के होठों से लगी मुरली को मैं अपने होठों से कभी नहीं लगाऊंगी। तो इस प्रकार से बच्चों, यहाँ पर रसखान के ये 4 सवैये हमारे सामने प्रस्तुत हुए हैं। मैंने आपको सारे जो सवैये हैं उनको संदर्भ सहित व्याख्या करके मैंने आपको समझाने का प्रयत्न किया है। दोस्तों, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप ये जो सवैये हैं उनको ध्यान से पढ़ें और उसको समझने का प्रयत्न करें। अब हम उसका स्वाध्याय देखने का प्रयत्न करेंगे। सबसे पहले हम एक एक वाक्य के जो प्रश्न हैं वो देखने का प्रयत्न करेंगे। इसमें जो पहला प्रश्न है कि मनुष्य के रूप में रसखान जी कहाँ बसना चाहते हैं, तो उसका आंसर है कि मनुष्य के रूप में रसखान जी गोकुल में बसना चाहते हैं। दूसरा प्रश्न है पशु के रूप में कवि कहाँ बसना चाहते हैं, तो इसका आंसर है पशु के रूप में कवि नंद की गायों के बीच निवास करना चाहते हैं। तीसरा प्रश्न है रसखान किस पर्वत का पत्थर बनना चाहते हैं, तो उसका आंसर है रसखान गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहते हैं। चौथा प्रश्न है पशु योनि में जन्म मिलने पर कवि क्या करना चाहते हैं, तो उसका आंसर है कि पशु योनि में जन्म मिलने पर कवि गायों के साथ चरना चाहते हैं। बच्चों, अब हम 2-3 वाक्यों में जो उत्तर है, जो प्रश्न है वो हम देखेंगे। पहला प्रश्न है लकुटी लेकर रसखान जी क्या करना चाहते हैं और क्यों।
तो इसका आंसर है कि लखुटी लेकर रसखान जी वन में गायों को चराना चाहते हैं, जिससे उन्हें कृष्ण का सानिध्य प्राप्त हो। दूसरा प्रश्न है, कृष्ण को रिझाने के लिए गोपी क्या क्या करना चाहती है? तो गोपियाँ कृष्ण को रिझाने के लिए उसी की तरह सारे स्वांग रचने को तैयार है। वे मोर मुकुट, पीले वस्त्र धारण करना और गले में गुंजों की माला भी धारण करेगी और पूरे दिन गायों और ग्वाले के साथ वन में भी घूमेगी। तीसरा प्रश्न है, गोपी कृष्ण की मुरली को अपने अधरों पर क्यों नहीं रखना चाहती? तो उसका आंसर है कि गोपियाँ कृष्ण से रूठी हुई है। वह मुरली को अपनी सौतन मानती है और मुरली कृष्ण के अधरों से छुई हुई थी, इसीलिए गोपियाँ मुरली को अपने अधरों पर रखना नहीं चाहती। बड़े प्रश्न है, 4-5 वाक्यों में उत्तर लिखिए। रसखान कृष्ण का सामीप्य किन रूपों में और किस प्रकार चाहते हैं? तो इसका आंसर है कि रसखान कहते हैं कि यदि मनुष्य के रूप में गोकुल के ग्वालों के बीच निवास करना, यानी मनुष्य के रूप में गोकुल के ग्वालों के बीच निवास करना चाहते हैं, पशु के रूप में नंद बाबा की गायों के बीच चरना चाहते हैं, पत्थर के रूप में गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहते हैं और पक्षी के रूप में अगर जन्म ले तो यमुना नदी के किनारे कदम की डाल पर बसना चाहते हैं, जिससे उनको कृष्ण का सामीप्य प्राप्त हो। दूसरा प्रश्न है, कवि कृष्ण से संबंधित किन वस्तुओं की अभिलाषा करता है? इनके लिए वह किन वस्तुओं को छोड़ने के लिए तैयार है? तो इसका आंसर है कि रसखान कृष्ण की प्रिय वस्तुओं के लिए संसार के बड़े से बड़े सुख भी त्यागने को तैयार है। यदि उन्हें कृष्ण की लाठी और कंबल के लिए तीनों लोगों का राज भी त्यागना पड़े तो वो त्यागने के लिए तैयार है। नंद की गाय चराने का अगर मौका मिल जाए तो वो 8 सिद्धि और 9 निधि के सुख भी भुला देंगे। यहाँ तक कि उन कांटेदार झाड़ियों के लिए भी करोड़ों सोने के महलों को भी न्योछावर कर देंगे, जिनके निकट कृष्ण लीलाएं करते थे। तीसरा प्रश्न है, कृष्ण की मुरली का व्रज की स्त्रियों पर क्या प्रभाव पड़ा? तो कृष्ण ने जब से मुरली की धुन बजाई है तब से उसके सुरों ने सभी गोपियों के मन को हर लिया है। मुरली बजाकर सबके दिलों को रिझा लिया है। ऐसा लगता है कि मुरली के सुरों ने उनके हृदय पर जादू सा कर दिया है। वो अपनी सारी सुध-बुध खो बैठी है। चौथा प्रश्न है, कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति प्रदर्शित करने के लिए रसखान जी क्या क्या न्योछावर करना चाहते हैं? तो कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति प्रदर्शित करने के लिए रसखान जी तीनों लोगों का राज, 8 सिद्धियाँ, 9 निधि का सुख और करोड़ों सोनों के महलों को भी न्योछावर करना चाहते हैं। तो दोस्तों, आपको मेरा ये जो वीडियो है वो ज़रूर पसंद आया होगा, जिसमें मैंने रसखान के चारों संवैयों को आपके सामने समझाने का प्रयत्न किया है। दोस्तों, मुझे आशा है कि मेरे आगे वाले वीडियो भी आपको ज़रूर पसंद आएंगे और मैं जल्द ही आपके सामने जो अगला लेसन है वो आपके सामने लेकर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए बच्चों, धन्यवाद, थैंक्स, आभार।